बहुत बड़ा घपला है और ये उन लोगों के मुंह पे तमंचा है जो पीटीआई की हुकूमत को मतलब उनको बहुत ही बना के पेश करते थे कि ये जो है वो साफ शफाफ है और बाकी सब चोर है। तो अब ये चोर कौन है, साफ शफाफ कौन है, सबके सामने आ गया है। तो हाफिज हफीजुर रहमान को मैं इसलिए कहता हूं कि वो उनको ये जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो 5 साल एक मजबूत चीफ मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी की। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं करूंगा, आप खुद लोग तज्जिया करें कि उस 5 साल के बाद गिलगित में क्या डेवलपमेंट्स हुई, कितनी बिजली की बेहतरी आ गई, कितनी सड़कों की हालत ठीक हो गई, कितना मेरिट एस्टेब्लिश हुआ। 55 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यही मैं बाकायदा एग्जीबिशन में शिरकत की थी और यहाँ बड़े तमतराक के साथ और बन ठंड के संवर के यहाँ से मिनिस्टर्स भी और चीफ मिनिस्टर साहब भी गए थे उस वक्त के, खालिद खुर्शीद साहब। अब उसका जो रिजल्ट आया वो ये निकला कि वो खोदा पहाड़ और निकला चूहा था। क्योंकि एचएमसी बहुत बड़ा इदारा है, अगर हम इनको ये प्रोजेक्ट देते हैं तो ये वक्त से पहले कंप्लीट करेंगे, पेमेंट्स भी सारी हो चुकी हैं। अब पिछले 12 सालों में जो आने वाली हुकूमतों ने इस पे क्या कार्रवाई की मुझे नहीं पता है। पहली दफा संजीदगी के साथ बलदियाती इलेक्शंस के लिए इस दफा एक मूव किया गया है, एक वे फॉरवर्ड वाली बात की गई है और इंशाल्लाह बलदियाती इलेक्शंस भी इसी हुकूमत के टेन्योर में होंगे इंशाल्लाह। डिटेल में इसके ऊपर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें लैंड असेंबली में टेबल होने से पहले, ताकि पब्लिक को पता चल सके कि ये लैंड रिफॉर्म एक्ट बेसिकली क्या है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से वो उसको सूबाई हुकूमत अप्रिशिएट करती है और हम समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जिसका वो गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और तकरीबन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, उससे पाकिस्तान में एक जो अनसर्टेनिटी रहती थी, गैर यकीनी की एक सूरत-ए-हाल रहती थी, जिससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता था। और दूसरी ये है कि एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इशू आ जाता था कि हुकूमतों के बारे में ये एक तासुर उभर के आता था मीडिया में कि जी 2 महीने बाद हुकूमत जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से जा रही है, किसी और वजह से, तो उसका खात्मा हो जाएगा। तो 15,53,734 अफराद को रजिस्टर्ड किया गया, उनको डिजिटल सिस्टम में लाया गया है। इसमें से बाकी जो 9 अजला है वहां पे 90% जो है ना ये डिजिटल जो निज़ाम है उसको एक्टिव कर दिया गया है या एक्टिवेट किया गया है। और ध्यामिर में जो है वो ये परसेंटेज जो है वो तकरीबन 71% है, बाकी अजला में 90% है। इसमें जो डुप्लीकेशन हुई थी, जो इसकी वजह से डुप्लीकेशन मीन्स कि एक बंदा गिलगित में भी आटा ले रहा था, हुंजा में भी ले रहा था, वो डुप्लीकेशन जो सामने आ गई थी टोटल तकरीबन 1,33,154 डुप्लीकेशन को रिमूव किया गया इसमें, जो इजाफी ले रहे थे। उसमें जो कंडीशनली कुछ लोगों को शामिल किया गया है वो 60,727 है। कंडीशनली मीन्स कि उनका कोई डॉक्यूमेंट कोई आगे पीछे था, फार्मूले में कोई खराबी थी, तो उनको कुछ टाइम दिया गया है कि आप इस टाइम में अपने ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें। ये 60,727 है। अगर ये अपने करेक्शंस न कर सके तो ये भी उस सिस्टम से आउट हो जाएंगे। इसमें से अब तक जो है वो 9,235 अफराद ने 60,000 में से अपनी करेक्शंस करवाई हैं, रिमेनिंग को टाइम दिया गया है। एक तो ये फूड डिपार्टमेंट के हवाले से ये फिगर्स थे। दूसरा वो बिजली का एक बहरान है, आप लोगों को पता है गिलगित में, गिलगित बल्चिस्तान पूरे में, लेकिन गिलगित बिलखुसूस इसलिए कि वो कैपिटल है और बदकिस्मती से इस पर तवज्जो नहीं दी गई है बिजली के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, जिसकी वजह से क्राइसिस का शिकार हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीशन जिनकी हो रही है या कंप्लीशन के आखिरी मराहिल में है। उनमें एक जो प्रोजेक्ट हमारे लिए गिलगित शहर के लिए बहुत अहम है वो 6 मेगावाट केन करगा है। इस पे काम तकरीबन 96% काम हो गया है ऑलमोस्ट, और अगले नवंबर एंड तक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर या नवंबर के आखिरी हफ्ते तक करगा से जो है वो 6 मेगावाट जनरेशन शुरू हो जाएगी। उसके बाद बगरोट 3.2 मेगावाट है, वो थोड़ा सा डिले होगा। उसकी भी मशीनरी जो है, सिविल वर्क कंप्लीट हो गया, मशीनरी रास्ते में है, अगले 10-15 दिनों में उसकी मशीनरी पहुंच जाएगी। उसकी भी जो है वो मशीनरी की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जो जिस पे हम तवक्कुल लगाए बैठे थे कि वो नल 16 मेगावाट जो HMC वालों जो ना उसको कंप्लीट कर रहे थे,
بدقسمتی سے اس پہ اس رفتار سے کام نہیں ہو سکا تھا پچھلی حکومتوں میں. اس حکومت میں آتے ہی تقریباً یہ پروجیکٹ 2012-13 سے چل رہا ہے, 12 سال سے چل رہا ہے. اس 12 سال میں کوئی 3 حکومتیں تبدیل ہو گئی, 3 وزرائے اعلیٰ چینج ہو گئے. بیچ میں اگر نگراں کو بھی حساب کرے تو 5 وزرائے اعلیٰ گئے, اور حاجی گلبر صاحب جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے اپنی تمام تر جو ہے وہ توجہ اس پروجیکٹ پہ مرکوز کر دی تھی. اور ہیوی میکینیکل کمپلیکس کے جو بھی ذمہ دار ہیں, پہلی مرتبہ ان کے ڈی جی لیول پہ, جنرل لیول پہ جو بھی بنتے ہیں, ان کا ڈی جی آپریشن ہوتا ہے, ان کے ساتھ باضابطہ جو ہے وہ رابطے ہوئے. اور نہ صرف رابطے ہوئے بلکہ ان کو بتایا گیا کہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ دی گئی, یہ 31 اکتوبر 2024 تک اگر سول ورک کمپلیٹ نہیں ہوا تو پھر ان کو بلیک لسٹ کرنے کا ایک عمل شروع ہو جائے گا. تو رزلٹ اس کا یہ آیا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں تقریباً کوئی آپ کہہ سکتے ہیں سول ورک میں 40% اس کا کام ہو گیا سول ورک میں. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ عطاباد جو 54 میگا واٹ ہے, یہ دسمبر تک اس کی جو ہے نا وہ ٹینڈرنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا. اس میں 2 چائنیز جو کمپنیاں ہیں, پاور کمپنیاں, وہ شاید شارٹ لسٹ ہو گئی ہیں. پھر ایک اور خوشخبری اس میں یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی یہ ذاتی ایفرٹس تھی. یہ پروجیکٹ پھنس گیا تھا ہینزل والا, 2015-16 میں اس پہ کام شروع ہوا, اور اس کو کسی وجہ سے ٹیکنیکلی اس کو کہا گیا کہ نہیں 20 میگا واٹ کو ہم 40 میگا واٹ کریں گے تو لاگت بھی کم آئے گی, 20 میگا واٹ اضافی بجلی ایڈ ہوگی. جو بھی جس کا بھی انٹرسٹ تھا, لیکن یہ پروجیکٹ پھنس گیا تھا. الحمدللہ جو تواتر کے ساتھ ایفرٹس ہو گئی اسلام آباد میں, اس کے نتیجے کے طور پہ ہینزل جو 20 میگا واٹ اس کا ریویژن سمجھ لیں, سکوپ اس کا جو ہے تھا اس کو 40 میگا واٹ کیا گیا. اور سی ڈی ڈبلیو پی جو سب سے بڑا فورم ہے, یہ 40 میگا واٹ اس کی منظوری مل گئی ہے. گلگت بلتستان کا تقریباً 1 ہفتے کا دورہ رہا دبئی کا, UAE کا. اس میں بھی مصروفیات وہاں پہ جو رہی, اس میں پاور سیکٹر میں انویسٹمنٹ کی بات کی گئی ہے. یہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں, منرلز کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں, اور بہت سارے چیزیں 5-6 MOUs پہ سائن ہو گئے ہیں.